A very good morning to all of you, and I hope all of you will be fantastic. I'm Zishan, and today we'll learn a new chapter of your syllabus. And before starting, I would like some lines. I would like to say some lines कि हर मुश्किलों से डट के फाइट करेंगे, हर मुश्किलों से डट के फाइट करेंगे, दिन रात पढ़ के फ्यूचर अपना ब्राइट करेंगे। और आगे की डायलॉग बाजी होगी बाद में। आज हम लोग चैप्टर लाइट पढ़ेंगे। सो चैप्टर है आज लाइट। और लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज ऑलवेज स्ट्रेट, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स आल्सो ट्रैवल्स इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है, वैक्यूम क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है। अब आपको पता होगा, आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर हवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं, 85 किलोमीटर तक ही है। इसके बाद आपको दूसरा लेयर मिलेगा। तो जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक लिमिटेड 5 जो लेयर है वहाँ पे 4th लेयर के बाद से आपको एटमॉस्फेयर हवा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पे वैक्यूम होता है, हवा नहीं होती। तो लेकिन लाइट इस वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, यानी उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इन वैक्यूम लाइट ऑल्सो ट्रैवल्स, and in vacuum the speed of light is 3 into 10 to power 8 meter per second, 3 into 10 to power 8 meter per second, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा किलोमीटर में तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है लाइट, ठीक है। इसी वजह से जब सूर्य राइज होता है ना, सन राइजेस के बाद सूर्य की किरण को पृथ्वी तक यानी अर्थ तक पहुंचने में ओनली 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और सूरज यानी सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। इतना डिस्टेंस को वो सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में कर लेती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइट है क्या? मैंने बताया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट, जो हम लोग को सेंसेशन देते हैं, किसी चीज़ को देखने के लायक बनाता है, ठीक है। जैसे सेंस ऑर्गन 5 है उसी तरह। अब है कैसे देखते हैं? हमारे माइंड में न्यूरॉन्स, नर्व्स होते हैं, फिर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। तो जब लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारे ब्रेन में जो फोटो रिसेप्टर हैं वो उसको एक्सेप्ट रिसीव कर लेते हैं, इसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं। एक जो यहाँ पे साइंटिफिकली रीज़न होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चीज़ों को इसकी वजह से हम देखते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं, जिनसे लाइट निकलती है वो उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिनसे लाइट नहीं निकलती उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, ये लाइट इमिट करते हैं। उसी तरह टेबल, कुर्सी, प्लैनेट्स, ये सब क्या हैं? लाइट इमिट नहीं करते, ठीक है। तो ये नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। लाइट के बारे में बताया कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट, अगर मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है और ये स्ट्रेट लाइन में सीधे जाएगी, और बीच में अगर कुछ रुकावट आ गया तो उसकी परछाई फिर बनने, पीछे शेड बनने लगता है। इसलिए परछाई जो बनती है रुकावट की वजह से ही बनती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब इमेज और फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे तो इट मीन्स लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करती है। अब क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइट रे को बीम कहते हैं, प्रकाश पुंज। रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे कोई रे, जब किसी सरफेस पे रे स्ट्राइक करती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। उस सरफेस है, इस पे क्या हो गया? रे स्ट्राइक की है, ठीक है। तो किसी सरफेस पे जो रे स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और स्ट्राइक करने के बाद वो
वापस दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो वापस हो गई तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? इस लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना, उसके बाद उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाना, इस इंसिडेंट को, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? अब इसी इवेंट के वजह से दो लॉ बने रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है देखिए, इसी बीच में हम एक परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल कहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे, यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनेगा कैसे? यहाँ से लेके ऐसे 90 डिग्री होंगे, यहाँ से लेके ऐसे 90 डिग्री होंगे। ठीक है? तो होता क्या है, जब ये डाला गया परपेंडिकुलर, तो ये जो नॉर्मल मैंने डाला है, क्लियर है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, इसको बोलेंगे आई इंसिडेंट एंगल। और इसी नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड बीच के बीच में भी एक एंगल बना, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इन तीनों एक ही प्लेन में होंगे। देखिए, इन तीनों का पॉइंट, इंसिडेंट रे का पॉइंट, नॉर्मल का पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट, तीनों एक ही प्लेन में। ठीक है? तो ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सरफेस, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है? तो एज अ होमवर्क आप क्या करेंगे, आप इसकी डिफिनेशन लाइट की, इंसिडेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको आप नोट्स बनाएं और एज ए होमवर्क इसको याद करें। अंटिल नेक्स्ट केस के जो चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंटिल दिन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।